नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलम बैन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को डायरेक्शन और मोटिवेशन देना और साथ ही स्ट्रेटेजिक टॉक करना, यानी कि जो टॉपर्स के साथ हम जो टॉक करते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या हो, उस पर टॉक करना। आज उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं नितिन तिवारी जी। नितिन तिवारी जी ने अभी सीजीपीएससी 2020 का जो परिणाम आया है, उसमें 6 रैंक लेकर डिप्टी कलेक्टर का पद अपने लिए सुनिश्चित किया है। तो सर्वप्रथम नितिन तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। थैंक यू वेरी मच सर। और नितिन तिवारी जी, हम सबसे पहले तो आपको आपके सिलेक्शन की, इस चयन की आपको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। और पूरे थैंक यू डायलॉग सर। मंच की ओर से और सभी एस्पिरेंट्स की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। नितिन जी, सर्वप्रथम तो पहला प्रश्न हमारा यही रहेगा कि थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड के बारे में, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, ये कौन सा टाइम था, सीजीपीएससी केवल या यूपीएससी की आप तैयारी, जो भी आपका है थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। सर मैंने 12th 2012 में पास किया। जी फिर मैंने इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया 2016 में। फिर सर मैंने उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन की 3 साल तक दिल्ली में रह के। फिर सर 3 साल के बाद मैंने पिछले साल सीजीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। जी, और फिर सर इस साल रिजल्ट आ गया। इस बहुत साल बढ़िया, बहुत सिलेक्शन हो बढ़िया। गया। यानी कि आपने जो तैयारी शुरुआत की थी वो आपने यूपीएससी की स्टार्ट की थी, और यस सर। यूपीएससी के बाद फिर आप सीजीपीएससी में आए और जब सिलेक्शन हो गया। यस सर। यूपीएससी यस में सर। कुछ कैसा रहा परिणाम आपका? सर यूपीएससी में मैंने एक मेंस लिखा था, लेकिन जी सब सक्सेसफुल नहीं रहा सर। मैंने सोचा कि पहले मुझे कोई एक मोटिवेशन चाहिए, मुझे कोई जॉब चाहिए, तो जी इसलिए मैंने सीजीपीएससी की प्रिपरेशन चालू की कि हो जी जी सकता है इससे मुझे कुछ मोटिवेशन मिले अगर कोई एग्जाम निकले जी जी जी, तो बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। सर। नितिन जी, मैं आपका एक डेडिकेशन के बारे में जरूर कहूंगा कि आज दीपावली का दिन है, और ये एक डेडिकेशन होता है कि आप आज आपने समय निकाला, क्योंकि आज का समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है। मैं भी बड़े मुश्किल समय निकाल पाया, और आपने निकाला, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस समय कितना सर व्यस्त ये हो जाता है। आपके लिए बहुत बड़ी बात है सर कि आप ये सारी चीजें करते हैं। नहीं त्योहार के नहीं समय आप इतना समय निकाल के लोगों के लिए कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि जैसा आपने इस बार सीजीपीएससी में कमाल किया, वैसी डेडिकेशन से आप लेके रहिए। तो मैं पूरी उम्मीद रखूंगा, और मैं शुभकामनाएं भी आपको दूंगा पूरे डायलॉग मंच की ओर से और सभी एस्पिरेंट्स की ओर से, कि अगली बार मुझे एक कलेक्टर, यानी कि एक आईएएस अधिकारी से, यानी कि पूरा यूपीएससी में एक अच्छे रैंक के साथ आपका इंटरव्यू लेने का मौका मिले। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं ये आपको। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। अब मैं उसकी प्रिपरेशन करूंगा ही फिर से। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। चलिए, हम लोग बात करते हैं, हम सीजीपीएससी पहले बात करते हैं, फिर यूपीएससी का थोड़ा सा जानने की यस कोशिश करेंगे। आप जो इस प्रिपरेशन में, ये पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि मैं हमेशा कहता भी हूँ, सभी से पूछता भी हूँ, क्योंकि सब लोग पर्दे पे हीरो को देखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे भी बहुत से लोग होते हैं। तो नितिन जी के जीवन में अगर हम नितिन जी को बिल्डिंग माने, तो नितिन जी की नींव कौन है? कोई भी जो आपके। सर, फाउंडेशन तो हमेशा पेरेंट्स ही होते हैं बहुत बड़ी। हर चीज पे। जैसे मैंने प्रिपरेशन की सिविल सर्विसेज में 3 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, जी उसके बाद पेरेंट्स का हमेशा से कॉन्फिडेंस रहना, मेरे ऊपर भरोसा रहना कि ये कुछ तो कर ही लेगा, थोड़ा जी, समय लगेगा। तो सर फाउंडेशन तो हमेशा से पेरेंट्स रहते हैं, हमेशा रहेंगे। उसके बाद सर बहुत। टीचर्स का रोल तो काफी रहता है। जी टीचर्स की वजह से हमें पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन सर इस बार सीजीपीएससी के प्रिपरेशन में टीचर, कोई पर्सनल टीचर नहीं, मेरा एक फ्रेंड है ओके। जिसने काफी हेल्प की, जिसने एक्चुअली मुझे गाइड किया कि कैसे करना है, चीजें क्या हैं, कैसे जी अपने को प्रिपेयर करना है। साथ में हमने प्रिपरेशन की। जी जी, तो सर यही 2 लोग हैं, और बाकी फ्रेंड्स तो हैं सर जो मोटिवेट करते रहते हैं हमेशा, क्योंकि हाई और लो आते रहते हैं प्रिपरेशन के समय। तो फ्रेंड्स की काफी जरूरत होती है सर, हमेशा बहुत बढ़िया, साथ देते हैं वो। बहुत बढ़िया। आपके माता पिता को और आपके जो मित्र और टीचर हैं उनको डायलॉग मंच का नमन। मैं नितिन जी एक बार ये भी करना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर एस्पिरेंट्स के लिए कोई ना कोई हर्डल सिविल सेवा में देखा जाता है, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, या कोई टॉपिक हो, कोई पेपर हो। यस सर। तो क्या नितिन जी के लिए भी कोई चुनौती रहा इस पूरे परीक्षा की प्रिपरेशन के दौरान?
सर सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए ये थी कि सर यहाँ पे छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए इंग्लिश में मटेरियल्स नहीं है। इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में मटेरियल्स की कमी है। मैक्सिमम जो बिल्कुल। मटेरियल्स है वो हिंदी में ही है। तो सर सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी। जी लेकिन सर वो भी इतनी बड़ी चुनौती नहीं थी, क्योंकि हमने एडजस्ट किया चीज़ों को। जो चीज़ें हिंदी में थी उन चीज़ों को ट्रांसलेट किया, जी सिलेबस के हिसाब से उन सब चीज़ों को एडजस्ट किया। तो जी। सर सबसे बड़ी चुनौती तो सर लैंग्वेज बैरियर था। उसके अलावा बहुत सर बड़े। इसमें मेंस में एक लैंग्वेज का पेपर होता है जिसमें हिंदी और छत्तीसगढ़ी पढ़नी पड़ती है। तो बिल्कुल सर काफी समय से इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की वजह से इन सब चीजों को जानना तो चाहिए, हमें बिल्कुल जानना चाहिए, हमारी मातृभाषा है। बिल्कुल। लेकिन सर चीजों से छूट छूट जाती है सारी चीजें, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल लेकिन सर बिल्कुल। उन सब चीजों को प्रैक्टिस करने से, कंसिस्टेंटली इन सब चीजों को रिवाइज करने से सब चीजें हो तो जाती हैं। बिल्कुल। नहीं देखिए नितिन जी, मातृभाषा भले ही है, ये सब बातें बिल्कुल अच्छी बात है। मैं कहता हूँ जो यस हिंदी सर। मीडियम के भी एस्पिरेंट्स हैं ना, उनकी भी यस मातृभाषा सर। हिंदी है। लेकिन उनके लिए भी वो पेपर जो लैंग्वेज में, उनके लिए भी टफ है। क्योंकि हमने बचपन में पढ़े होते हैं, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, यस वो सर सभी के काफी। लिए हर्डल होता है। तो केवल आपके लिए नहीं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी जो लैंग्वेज है, अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े रहते हैं तो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से टच होता है। लेकिन फिर भी हम अपने संस्कृति समाज से हर कोई, चाहे मतलब मेरा अपना अनुभव ये है, तो सभी के लिए डर रहता है। तो आपके लिए तो ऑब्वियसली रहना था, क्योंकि आपने तो सारी टेक्नोलॉजी, यस सब सर। कुछ चीजें आपने इंग्लिश में पढ़ी होंगी। तो ये बाधा जो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती आपको जो लगी, कि एक तो आपका इंग्लिश मीडियम में नोट्स कम होना, फिर लैंग्वेज को लेके थोड़ा सा बैरियर आपके सामने होना, इसको आपने पार कैसे किया? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती थी, उसको आपने कैसे हैंडल किया? आपके नोट्स क्या थे, आपके सर सोर्सेज क्या थे? सर सारी चीजें मतलब हर चीजों की कमी नहीं थी इंग्लिश मीडियम में, लेकिन बेसिक मटेरियल्स की कमी थी। जैसे जी एग्जाम्स में सबसे बेसिक चीज होती है कि आपके पास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जी। वो चाहे प्री के हो चाहे मेन से, वो कम से कम इंग्लिश में होने चाहिए। बहुत क्योंकि बढ़िया। सर इंग्लिश मीडियम मीडियम में होने की वजह से कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जैसे लेकिन जब सांप्रदायिकवाद इन टाइप की टर्म्स आते हैं, अभी भी मैं नहीं बोल सकता, मुझे नहीं समझ में आती चीजें। ये सारे टर्म्स आते हैं तो सर समझ में नहीं आता है कि क्या क्या ट्रांसलेट किया जाए। हम्म। तो सर ऐसे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के जो थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि सर क्वेश्चन पेपर नहीं थे। मैंने क्वेश्चन पेपर जो प्री के क्वेश्चन पेपर्स थे, वो मैंने एक बुकलेट खरीदी, वो टोटली हिंदी में, पूरी हिंदी में उसको मैंने। लेकिन मैंने बोला कि अब इसमें जूझने से, इसमें मेहनत करने से, ट्रांसलेट करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जी। क्वेश्चन जो है प्री में हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, दोनों बहुत साइड बढ़िया। रहते हैं। तो मैंने बोला कि अब इसको हिंदी में ही पढ़ लिया जाए। और सर पूरी चीजें, ऐसी बात नहीं है कि सारी चीजें नहीं समझ में आती, कुछ चीजें होती है जो नहीं समझ में आती, लेकिन 75% चीजें समझ में आ जाती हैं। बहुत बढ़िया। बहुत तो बढ़िया। प्री प्री वाली प्रॉब्लम तो सर ऐसे दूर हो गई। फिर उसके बाद सर मेंस में लैंग्वेज का जो पेपर होता है, उसमें हिंदी पढ़ने के लिए जी। और छत्तीसगढ़ी पढ़ने के लिए, तो सर इसकी प्रिपरेशन तो मैंने प्री निकलने के बाद ही स्टार्ट की। ओके। सबने बताया ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो। मैंने किसी से पूछा, उसने एक बुक बताई, प्रशांत दुबे पाणिनि कोचिंग इंस्टीट्यूट की, जी। सर पतली सी थी। मैंने हाँ। बोला कि जो लोग बता रहे थे वो काफी मोटी किताब थी। जी। मैंने बोला कि अब इसी को मान लेते हैं, अगर इससे आया तो आया, ठीक। नहीं आया तो देखेंगे अब। बहुत तो सर बढ़िया। मैंने हिंदी के लिए उसी किताब को, उसी बुक को मैंने सर जितनी बार हो पाया, जितनी बार पॉसिबल हो पाया, 8 9 10 रिवीजन किया। तो उससे सर काफी चीजें हो गई। मतलब ओके। थोड़ा कम कंटेंट था, हम्म। लेकिन इतना जनरली जो लोग जानते हैं वो मैं जानने लगा था कुछ समय में। बहुत बढ़िया। और सर मेंस में और भी पेपर्स थे, जैसे इकोनॉमिक सर्वे काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जी। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो कि जिसमें इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं, इकोनॉमिक डेटा होते हैं, स्टेट की जीएसडीपी, स्टेट के ग्रोथ के डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा, हर चीज के डेटा का उसमें होता है, स्टेट की स्कीम्स। बिल्कुल सर वो तो बिल्कुल। पढ़ना ही था, वो जी। उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उससे सवाल प्रीलिम्स में आते हैं, उससे जी। सवाल मेंस में आते हैं, उसके डेटा हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। बहुत तो बढ़िया। उसको भी हम, वो हिंदी में ही होता है सर। तो मैंने सोचा इसको ट्रांसलेट किया जाए, नहीं किया जाए। फिर मैंने बोला कि अब उससे अच्छा है कि टर्म्स की ही बात है, तो टर्म्स देखेंगे, जहां पे अगर दिक्कत होगी वहां देखेंगे।
तो मैंने सर CGPSC ई पाठशाला करके एक वेबसाइट है, यूट्यूब पे चैनल है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा सर। तो मैंने उसकी प्रिंट आउट 90 पेज की थे, उसके मैंने मंगवाई और उसी से सर मैंने पढ़ाई की, हिंदी में ही पढ़ाई की। तो सर एक बार पहली बार पढ़ने में प्रॉब्लम हुई, दूसरी बार में प्रॉब्लम हुई सर, लेकिन 4-5 बार पढ़ने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, सारी चीजें समझ में आने लगी, सारी चीजें हो गई। तो बहुत यही बढ़िया। तो अच्छा है नितिन जी, मैं थोड़ा सा बात करूंगा पूरे एग्जाम के बारे में, पूरी परीक्षा के जो पूरा पैटर्न के बारे में बात करेंगे। हम बात करें यस प्री सर। की, मेंस की, इंटरव्यू की बात करें, तो थोड़ा सा ये कि आपने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की यानी कि समेकित तैयारी की, या आपने सेपरेटली प्रिपरेशन किया, तो थोड़ा सा ये बताइएगा। दूसरा ये कि कितना ड्यूरेशन चाहिए होता है। तो ये दो प्रश्न पहले हम बात करें, फिर हम आगे चलें। सर इंटीग्रेटेड की बात करें तो सर प्रिपरेशन हमेशा इंटीग्रेटेड ही होती है एक्चुअल में, कि जी जैसे मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, तो उस जी वजह से इंडिया का जो पोर्शन होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, जी तो ये सारे पोर्शन पहले से मेरे ठीक थे, जी मतलब प्रिपरेशन की वजह से थोड़े ठीक थे। जी तो सर जब मैं यहाँ पे अक्टूबर में, मैंने पिछले अक्टूबर में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो सर जी फरवरी में एग्जाम था। जी तो मेरे सामने ये था कि सर अभी फिलहाल तो मैं प्रीलिम्स की ही चीजें देखूं कि कैसे किया जाए, बिल्कुल। क्योंकि सर मुझे छत्तीसगढ़ पढ़ना था पूरा इस ओ- 3-4 महीने में। जी मुझे कोई आइडिया नहीं था ये कैसे होगा कैसे होगा, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। मुझे बस पता था, लोगों से मैंने 3-4 लोगों से पूछा, तो जी उन लोगों ने बोला कि एक किताब है, एक बुक है, जी जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। तो सर बिल्कुल। उस बुक का नाम है हरिराम पटेल। जी तो जी सर मैंने छत्तीसगढ़ के लिए, जी सर मैंने एक ही बुक पढ़ी है एक्चुअल में, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो मैंने जी। प्री के लिए भी एक ही बुक पढ़ी, मैंने मेंस के लिए ओके। भी एक ही बुक पढ़ी, और मैंने इंटरव्यू के पहले भी उस बुक का 2 रिवीजन किया। बहुत बढ़िया। तो तो सर वो जो हरी राम पटेल जो बुक है, वो एक्चुअल में इंग्लिश मीडियम में है। उसमें ओके। छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जी कल्चर, ये सारी चीजें कवर होती हैं, और ये बेसिकली यही सारी चीजें हैं एग्जाम में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जो हरी राम पटेल है, जो मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी, तो सर वो जो बुक ऐसी बुक है कि उससे आप प्री भी क्लियर कर सकते हैं, और आपने अच्छे से उनको बाय हार्ट कर लिया, उन सबको अच्छे से रिवाइज किया, चीजें आपको रिकॉल कर पा रहे हैं, तो आप उनसे मेंस के आंसर भी लिख सकते हैं। बिल्कुल जैसे मैं बिल्कुल। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे अगर फ्रीडम स्ट्रगल हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का, जी और उसमें पूछा जाता है कि गांधी जी पहली बार कब आए थे बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में, तो ये अगर अपने को पता है, तो ये आपको रिकॉल करने वाली बात है, ये प्रीलिम्स में सवाल आएगा कि कब आए थे। बहुत लेकिन बढ़िया। इस चीज की अगर हम अच्छे से, अगर डीप स्टडी, सामने जो भी चीज अपन पढ़ रहे हैं इस चीज के बारे में, अगर हम इस चीज को ध्यान से देखेंगे, तो मेंस में सवाल आएगा कि गांधी जी क्यों आए थे, बिल्कुल। वाई गांधी जी केम छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो सर उसके बारे में अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया है, हम इन सब चीजों को लाइन से पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हम गांधी जी कब आए थे, वो डेट याद करेंगे प्रीलिम्स के लिए। बहुत बढ़िया। लेकिन गांधी जी क्यों आए थे, तो हमें पता चलेगा कि कंडेल नहर सत्याग्रह यहाँ पे हुआ था, तो गांधी जी उस चीज के लिए यहाँ पे आ रहे थे। तो यही चीज है कि सर प्रीलिम्स का जो पोर्शन है, उसी मटेरियल में है, हम वही चीजें पढ़ते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए क्या होता है, थोड़ा ज्यादा फैक्चुअल होना पड़ता है। बिल्कुल वो फैक्ट्स याद रहेंगे तो उससे प्रीलिम्स के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लेकिन वो फैक्ट्स याद रहेंगे तो हम, अगर सवाल आता है, तो बिल्कुल। हम उसको मेंस में भी उस चीज को इनकलकेट करेंगे, जो कि काफी पॉजिटिव एडवांटेज क्रिएट करेगा। तो जी सर बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के लिए तो मैंने एक पोर्शन किया जो हरिराम पटेल, जी उसी से मैंने उसका मतलब एक ही किताब मैंने पढ़ी। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तुम ये पढ़ लो, तुम वो पढ़ लो, तुम ग्रंथ अकेडमी की किताब हिंदी में पढ़ लो, तुम नहीं पढ़ रहे हो तो जी कैसे होगा। लेकिन जी सर पहली बात तो हिंदी में, दूसरी बात मेरे पास 4 महीने का समय, बिल्कुल। ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। मैंने बोला कि अब जो है यही है, इसको करके देखते हैं, अगर होना होगा तो होगा। लेकिन सर होगा। इस वजह से मैंने उस बुक पे इतना भरोसा कर लिया, मुझे जी लगा कि अब यही सोर्स है, इसी पे भरोसा करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। मैंने उस किताब को कम से कम सर 6-7 रिवीजन किया है। ओके। ये तो मैं नाइस। सर मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि एक ही सोर्स था सर, तो मेरे पास जी कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं क्या करता, छत्तीसगढ़ पढ़ना होता, उसी को बार बार रिवाइज करता था मैं। बहुत बढ़िया। तो सर रिवीजन 6-7 रिवीजन सर फ्री के समय हो गए। जी फिर उसके बाद सर मेंस की बात आई छत्तीसगढ़ की, अगर अपन हम बात कर रहे हैं मेंस के लिए जी इंटीग्रेटेड पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो सर
उसी मटेरियल को मैंने मेंस के लिए भी रिवाइज किया। बहुत बढ़िया। बस अंतर ये हुआ कि मैंने मेंस के लिए, प्री के लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाता था, प्री के जो छत्तीसगढ़ में जी, प्रीवियस ईयर के सवाल थे मैंने उसके सारे सवाल लगाए, बहुत और बढ़िया। मेंस के लिए मैं उसके आंसर लिखा करता था। जी, तो इसके लिए तो सर इसको इंटीग्रेटेड पढ़ाई तो बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो जी, उसके बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप प्री के भी सवाल लगा पाएंगे और मेंस की सवाल भी आप लिख पाएंगे, डिस्क्रिप्टिव है तो आप लिख पाएंगे, बिल्कुल। बशर्ते सर लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जी, और सर इंडिया वाले पोर्शन में मैंने प्री के लिए तो सर सर क्योंकि यूपीएससी वाला बैकग्राउंड था तो मैंने जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स थी, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम हो गई इंडियन हिस्ट्री के लिए, और ज्योग्राफी के लिए बुक्स हो गई, तो सर ये सब चीजें मैंने पढ़ी थी। लेकिन सर यहाँ पे आने के बाद मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी तरीके से प्रीलिम्स निकले मेरा। तो सर मैंने उस समय सर एक पब्लिकेशन आती है घटना चक्र की पूर्वावलोकन, सर ये जो बुक है ना, इसमें आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं पीसीएस के, पीएससी के, जिस भी स्टेट का हो चाहे वो यूपीएससी का हो, इस बुक के चैप्टर, जैसे अपन पॉलिटी की बुक लेते हैं पूर्वावलोकन, तो सर मुश्किल से वो 250-300 पेज की होगी। और उस बुक में सर चैप्टर वाइज सारे सवाल हैं, कोई भी जैसे प्रेसिडेंट का टॉपिक उसमें लिखा हुआ है, जी, चैप्टर है, तो उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है 1 पेज का, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। उसके अलावा आज तक जितने सवाल आए हैं प्रेसिडेंट के ऊपर प्रीलिम्स में, जितने सवाल, सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो सर मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, इन 4 सब्जेक्ट के मैंने घटना चक्र के जितने भी सवाल थे सर, उन्हीं सबको 3 से 4 बार रिवीजन किया। तो सर उससे ये हो गया कि अब उससे उसमें जो एक्सप्लेनेशन होते हैं उससे चीजें क्लियर होती हैं। जैसे ऐसा नहीं होता है कि हम क्वेश्चन ही लगा रहे हैं, क्वेश्चन याद कर रहे हैं, बिल्कुल। उसमें एक्सप्लेनेशन होते हैं, जो चीजें नहीं जी, समझ में आती हैं वो चीजें अपन क्लियर करते हैं। और सर यूपीएससी का बैकग्राउंड था तो चीजें मुझे आती थी, ऐसा नहीं कि नहीं जी, आती थी, मुझे चीजें जी, आती थी, लेकिन मैं यूपीएससी में ये गलती करता था कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता था। तो जब मुझे ये बुक मिली सर घटना चक्र की पूर्वावलोकन, तो मुझे लगा कि अच्छा हाँ, ऐसे सवाल आते हैं। सर पहले हम बुक पढ़ते हैं, बिल्कुल। हमें ये नहीं पता होता है कि क्या सवाल आएंगे, जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं प्रीवियस ईयर तो हमें आइडिया हो जाता है कि अच्छा ऐसे सवाल आते हैं। जब आप क्वेश्चन लगाने के बाद आप बुक को दोबारा पढ़ो तो आप कंसेप्ट क्लियर होता है कि अच्छा यही आएगा, यही पढ़ना है, जो नहीं आएगी वो सर यहाँ पे हमको इतना ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, हमको एग्जाम निकालना है, ये मोटिव तो होना चाहिए। क्योंकि सर बाकी चीजें हो जाती हैं, हम बिल्कुल सोचते हैं कि अरे ये नहीं आता वो नहीं आता, लेकिन सर एग्जाम बिल्कुल। में जो आता है वो जरूरी है, बाकी ये नहीं आता वो नहीं आता तो बाद में हो जाती है सारी चीजें। बहुत बढ़िया। तो सर प्रीलिम्स के लिए तो मैंने सर वो पूर्वावलोकन की सारी चीजें की, मैंने लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम को एक बार रिवाइज किया, एक एक दो दो बार। और सर प्रीलिम्स के लिए मेनली मैंने वही पूर्वावलोकन ही किया है, उन्हीं को जितने भी क्वेश्चंस थे उन्हीं को बार बार रिवीजन करना, सारी चीजों का रिवीजन करना, उनका नोट्स बनाना, जो चीजें नहीं आती हैं उन सब का, जैसे एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री है तो सर ये जनरली हमका हमारा वीक होता है। तो जब क्वेश्चंस लगाते थे तो उसमें जो चीजें नहीं समझ में आती थी, जो चीजें याद नहीं होती थी, उन सब के नोट्स एक जगह बना लिए। तो सर एंशियंट मिडिवल का 10 से 15 पेज के नोट्स बने होंगे। जो चीजें नहीं आती थी, जो आती थी उनको तो बनाना ही नहीं है, जो बिल्कुल चीजें नहीं बिल्कुल। आती 10 से 15 पेज की, तो फिर बार बार उस बुक को भी नहीं पढ़ना पड़ा। उसके बाद हमें सिर्फ ऐसा था कि जो नहीं आती उनको पढ़ो, जो आती वो तो उसमें तो सवाल लगा ही लेंगे, रिकॉग्नाइज ही तो करना है प्री में। तो सर ऐसे प्रीलिम्स के लिए मैंने इंडिया वाले पोर्शन के लिए तो ये किया, बहुत और बढ़िया। छत्तीसगढ़ वाले के लिए भी मैंने ये किया। और सर करंट अफेयर्स की बात रही तो सर करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, लोग पढ़ते हैं, लेकिन सर लोग ये भी बोलते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो नोट्स बनाओ। सर नोट्स नोट्स बनाओ, नोट्स बनाना अलग चीज है सर, नोट्स बन जाता है, मैंने बहुत बहुत। कोशिश की थी यूपीएससी में, हम्म। लेकिन सर आखिर में रिवाइज नहीं हो पाता है, वो तो आपका जो बिल्कुल मेहनत है वो खराब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा सर कितना भी इंसान नोट्स बना ले, आखिर में जो मैगजीन्स आती है वो पढ़ता ही है। तो सर मैंने न्यूज़पेपर तो छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ा, न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ा मैंने, जी, आखिरी में मैगजीन्स पढ़नी ही पड़ती है। जी, तो मैंने सोचा कि अब जितना समय मैं न्यूज़पेपर पढ़ने में लगाऊंगा, जो भी चीजें करूंगा, उससे अच्छा तो मैं दो कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैं मैगजीन ही ना पढ़ लूं, तो जो एक में नहीं होगा वो दूसरे में कवर हो जाएगा। तो सर मैंने 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन पढ़ी थी,
और मैंने कुछ भी नहीं किया। और सर एक प्रॉब्लम और आई थी कि जो मैगजीन होता है ना करंट अफेयर्स का, वो भी यहाँ पे हिंदी में ही आता है, सिर्फ हिंदी में ही आती है वो ये बड़ी मैगजीन। समस्या तो वो जी। प्रॉब्लम हुई थी सर। लेकिन लेकिन चीजें जब क्वेश्चन पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है तो प्रॉब्लम ही क्या है। जो चीज नहीं समझ में आ रही आप हिंदी में जाके देख लीजिए एक बार। तो ये सर था करंट अफेयर्स के लिए। सर एक अर्जुना की एक मैगजीन आती है जो कि एग्जाम से 1 महीने पहले आती है, पूरे ईयरली होती है वो। छत्तीसगढ़ की भी आती है और इंडिया की भी आती है। मुझे लगता है कि सर सारी चीजें कवर हो जाती है। मतलब हमें ज्यादा इधर उधर करने की बिल्कुल। जरूरत नहीं है। अगर आपको उससे भी मन नहीं भर रहा है तो आप कोई वीडियो देख लीजिए। यूट्यूब में इतने सारे बहुत चैनल्स बढ़िया। हैं जो कि जी। मंथली मंथली बड़ा सर सुनना ही तो है। सुनना ही, आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुन लीजिए, चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। अब तो वो सर बात कही जाती करंट है अफेयर। नितिन जी, वो एक यस पुरानी सर। कहावत है, करत करत अभ्यास से जड़मति होई सुजान, यस सर, यस सर। और रसिया हो जाते सिल पर पड़त निशान। तो वही बात, अब करना ही तो है, 3 4 करेंगे तो हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ सर, जी। अब करंट अफेयर्स तो करना ही है अपने को। करंट अफेयर्स के 10-12 सवाल आने हैं। आपने एक वीडियो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, बहुत सारे फ्री क्लासेस होती हैं, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप ले लो। आप उसके वीडियोस ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं सर? 12 से 15 वीडियो होते हैं पूरे साल भर के, 1 साल के। और आधे आधे घंटे के सारे होते हैं। तो उसको इंसान 3 से 4 बार देख ले तो जरूरत ही नहीं पड़नी है कि सवाल ना बने आपसे। और अगर आपने उसके अलावा कोई बुक पढ़ लिया तो वो एक एडेड एडवांटेज है कि आपसे सवाल नहीं गलत होगा। क्योंकि सर करंट अफेयर्स के सवाल सही हो जाते हैं। आपने थोड़ा भी ध्यान से 2 चीजें पढ़ ली हैं तो सब कुछ क्लियर बिल्कुल। हो जाता है। तो ये सब था सर प्रीलिम्स के लिए, जो मैंने घटना चक्र प्रीलिम्स के लिए इंडिया वाले पोर्शन के लिए किया। पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ी क्योंकि सर इंपॉर्टेंट है, वो चीजें जाननी चाहिए इंसान को। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है वो, क्योंकि वो चीज बाद में भी काम आएगी। फिर और सर स्पेक्ट्रम भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, जो चीजें वीक थी, जो चीजें रिकॉल नहीं कर पाता था मैं। और घटना चक्र ही बेसिकली, घटना चक्र, स्पेक्ट्रम और पॉलिटी मैंने प्रीलिम्स के लिए किया, इंडिया वाले पोर्शन के लिए। और इंडिया के करंट अफेयर्स के लिए भी सर मैंने वही जो मैंने बताया, अर्जुना की एक पब्लिकेशन आती है इंडिया की भी, वो भी सर ज्यादा मोटी नहीं रहती, 100 पेज की रहती है वो किताब। तो वो मैंने किया था इंडिया के लिए प्रीलिम्स के लिए। और छत्तीसगढ़ के लिए सर मैंने हरिराम पटेल ही पढ़ा। जितनी बार भी मैंने रिवाइज कर पाया मैं वो किया। और अर्जुना के करंट अफेयर्स मैंने पढ़ा। और सर इसके साथ साथ मैंने सर एक ई पाठशाला जो होती है, छत्तीसगढ़ ई पाठशाला करके जी। कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका फ्री कोर्सेज रहते हैं सर यूट्यूब पे। फ्री करंट अफेयर्स के मैगजीन्स, फ्री सारी चीजें। तो वो उसके मैंने वीडियोस देखे। और सर एक 2 चीजें और मैंने की जो कि हम लोग जनरली इग्नोर करते हैं। सर जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो जैसे मैंने आपको बोला था इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ का आता है, तो सर उसका भी मैंने ई पाठशाला का मैंने इकोनॉमिक सर्वे लिया। और वो सर वो बिल्कुल। भी हार्डली 100 पेजेस के थे। जी। सर उससे क्या है कि प्रीलिम्स में 6 से 7 सवाल आ जाते हैं। मतलब आप देखेंगे ध्यान से तो कहीं ना कहीं या तो ऑप्शन एलिमिनेट होगा या तो बिल्कुल। सवाल आएंगे। कुछ बेसिकली डेटाबेस सवाल आते हैं जो कि आपको या तो आता है या तो नहीं आता है। और सर बेस्ट डेटाबेस सवाल अगर आते हैं तो वो आते हैं इन्हीं डॉक्यूमेंट से, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से। और सर स्कीम्स के लिए मैंने एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट यूज किया था, वो है संबल। ये गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है, बिल्कुल। इसमें गवर्नमेंट के जितने भी स्टेप्स हैं वो जी। सारी चीजें उनमें मेंशन होता है। तो सर ये प्रीलिम्स के लिए तो मैंने इतना ही किया था, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। काफी और बहुत मेरा ही बेस। ज्यादा वेरियस सोर्सेज आपके थे, और उनको आपने एक जगह संकलित किया। और हाँ, एक बड़ी यस इंटरेस्टिंग सर। बात ये थी कि उन सोर्सेज में आपने देखा कि जो आपको नहीं मिल रहा है तो उसी को आपने बार बार पढ़ा। जैसे आपने एक पुस्तक का नाम लिया कि मैं बार बार उसी को पढ़ा, उसी को यस सर। काम चलाया। तो ये बड़ा अच्छा स्ट्रेटेजी आपने बताई। हम मेंस की ओर चले, और सर, मुख्य परीक्षा की ओर चले जी। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे जी। प्रीलिम्स में हमें क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होती। एक्चुअल में हमें वहां पे एलिमिनेट करने होते हैं। आप डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं बना सकते कई सारे। जो चीज बेसिकली फैक्चुअल होता है, और जो चीजें फैक्चुअल नहीं होती है, स्टेटमेंट जी। बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो हम एलिमिनेट करने की, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो टेस्ट सीरीज तो सर एक कोई भी टेस्ट सीरीज के 6 से 7 टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके प्रोग्रेस में और आपके लूप होल्स हैं आपके प्रिपरेशन में, वो पता करने के लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो उससे आपको जो चीजें कमजोर हैं, जो पोर्शन कमजोर है, उसका आइडिया हो जाता है कि हाँ ये मुझे नहीं आता। उसमें मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते टेस्ट सीरीज में। मेरे मार्क्स 2 दिन बाद एग्जाम था, मेरे मार्क्स
सर 200 में अराउंड 80 आए। मैंने बोला कोई बात नहीं, उससे मुझे जी कुछ चीजें पता चली जो मुझे नहीं आती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर टेस्ट सीरीज का मकसद ये नहीं होता कि मुझे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, मेरी क्या रैंक आ रही है टेस्ट में, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता सर। वो होता है आप अपना प्रोग्रेस मेजर कर सकते हैं उस चीज से कि मैं यहाँ कमजोर हूँ, मुझे यहाँ काम करने की जरूरत है। तो सर टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के लिए। और एक चीज जी और होती है कि सर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस तो आते हैं, एक होता है सर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का तरीका, कि जैसे लोग बोलते हैं कि 60 अटेम्प्ट करो, 70 अटेम्प्ट करो, 90 अटेम्प्ट करो। सर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, हमें अपने सिचुएशन के हिसाब से सारी चीजें करनी पड़ती है। जैसे मैंने 94 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज में देखा था कि मेरे 20 सवाल गलत होने ही हैं, चाहे मैं जो कर। तो मैंने सोचा कि जितना, सर मतलब मेरी ये बिल्कुल। फिलॉसफी है, मैंने जितना भी जी कोशिश जी। किया, मैंने जितने भी टेस्ट दिए, मैंने ये समझा कि मैं जितना ज्यादा अटेम्प्ट करता हूँ मेरे मार्क्स उतने ज्यादा आते हैं। ओके। तो मैंने 94 अटेम्प्ट किया और मेरे सर 16, 17, 18 ऐसे सवाल गलत हो ही गए। ओ, तो एक चीज, ये चीज मैंने एनालाइज किया था अपने टेस्ट से कि बिल्कुल बिल्कुल ये चीज मेरे साथ होती है, मुझे इस चीज का पता था, बाकी बिल्कुल। लोगों का मुझे नहीं पता। लोगों की अलग स्ट्रेंथ, अलग वीकनेस समझ में आती है। गेस जी करने की क्षमता, मुझे गेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जी जी। सर ज्यादा ज्यादा अटेम्प्ट करने से फायदा भी होता है, क्या है कि अगर मैंने 10 अटेम्प्ट किए, उसमें से अगर सर 4 भी सही हो जाते हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा, 4 या 5 भी सही हो गए तो सर उसका फायदा होता है। सर इतना ही है प्रीलिम्स में, तो यही एक स्ट्रैटेजी है कि आप जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि सर मैक्सिमम सब्जेक्ट स्टैटिक हैं और पूरी प्रोबेबिलिटी होती है कि हो बिल्कुल सही। सकता है पुराने ही सवाल आ जाएं, जी पुराने ही सवाल आ जाएं, क्योंकि सर बुद्धिज्म में जो है वो है, आप उसको बदल नहीं पाएंगे, आप नया सवाल नहीं ला पाएंगे। तो सर यही चीज है सर, जितना ज्यादा एमसीक्यू हो सकता है उतना प्रैक्टिस करें। और एमसीक्यू का सोर्स सर टेस्ट सीरीज नहीं हो सकता, वो टेस्ट सीरीज अपनी प्रोग्रेस के लिए हो सकता है। एमसीक्यू का सोर्स सिर्फ प्रीवियस ईयर के सवाल ही हो सकते हैं। और सर अब मेंस की बात की जाए तो सर टेस्ट मेंस सीरीज, मतलब में, आपका कहना है कि प्री में टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से आपको सर अपनी वो आपकी पूरी स्ट्रेटजी। प्रोग्रेस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, चलिए। क्वेश्चंस लगाने बहुत जरूरी है सर, बिल्कुल। और कुछ भी नहीं प्रीलिम्स में। बहुत बढ़िया। अब हम मेंस की ओर बढ़ते हैं, तो मेंस के हिसाब यस से सर। प्री को बहुत डिटेल से बताया, तो मेंस का भी बताइएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपने बहुत सारी चीजें बताई। सर मैंने जैसा किया मैं वैसा बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम ले रहा हूँ। जो जो बुक मैंने पढ़ी है, मैंने कोचिंग प्रीलिम्स के लिए या फिर सीजीपीएससी के लिए कोई भी मैंने कोचिंग नहीं की। तो मेरे पास जितने भी मटेरियल्स थे मार्केट में जो अवेलेबल है, यूट्यूब में जो फ्री वीडियोज हैं, फ्री क्लासेस, तो उन्हीं सबको मैंने यूज किया सर। और कुछ भी मैंने कोई कोचिंग नहीं की। तो उसका मुझे गम भी नहीं है सर, क्योंकि सारी चीजें सही हुई अपने हिसाब से, क्योंकि मेरे पास सोर्स लिमिटेड था, लिमिटेड सोर्स था, तो मैं उन्हीं चीजों को जी बार जी बार कर पाया। जी। बहुत बढ़िया। और सर मेंस की बात करते हैं, जी तो जी जी। सर मेंस में टोटल 7 पेपर्स होते हैं। तो सर सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए पेपर 1, जो कि लैंग्वेज का होता है। तो सर लैंग्वेज में 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश। तो सर हिंदी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने एक ही सोर्स इसके लिए सोचा, मैंने सोचा कि एक ही बुक है जिसको मैं कर सकता हूँ बार बार, तो मैंने उसी बुक को सर बहुत ही बार रिवाइज किया। मैं क्या बताऊं सर, क्योंकि सर हिंदी आना अलग चीज है, उसको लिखना अलग चीज है, उसको सही लिखना अलग चीज है। तो सर तीनों चीज, तीनों लेवल में प्रॉब्लम थी। तो क्योंकि सर हिंदी आती भी थी तो मात्रा गलत हो जाती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी तो सर उसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक ही चीज पर्यायवाची के सर। और एक्चुअल में क्या है कि ये हिंदी प्रॉपरली ग्रामर वाली हिंदी है, व्याकरण है, यहाँ पर्यायवाची आते हैं, विलोम आते हैं, संधि विच्छेद आते हैं, समास विग्रह। तो जी इसमें ऐसे वैसे ऐसे तो आते ही नहीं है, तो जी। इसमें आपको सही ही लिखना पड़ेगा। और इसका एडवांटेज भी होता है कि आप लिमिटेड चीजें पढ़ें, वो सारी चीजें अगर आ जाती हैं तो आप सही ही लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका आंसर यही होना है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए सर मैंने लैंग्वेज के लिए एक ही सोर्स चूज किया, मैंने उसी को बार बार पढ़ा जी और काफी अच्छा हुआ। मतलब हिंदी का ही सबसे अच्छा गया था मेरा पेपर तो जी लैंग्वेज में। जी और छत्तीसगढ़ी के लिए सर एक मैंने बुक पढ़ी थी, विनय कुमार पाठक, वो हमारे जी यहाँ जी के छत्तीसगढ़ के काफी रिनॉन्ड लिटरेचर
है और लिटरेचर, वो पर्सन है, लिटरल पर्सन है, तो उनकी किताब काफी अच्छी है। उसमें भी हमें सिलेबस के हिसाब से चीजों को सेलेक्ट करके पढ़ना पड़ता है। तो सर उतनी भी डिफिकल्टी नहीं होती। हम 50 में 45-40 तो नहीं ला सकते, मतलब बिल्कुल लाया जा सकता है। मतलब मैंने जिस हिसाब से 1 साल की प्रिपरेशन की, तो मैं समझ गया था कि सर 40-45 तो नहीं आ सकते मेरे। तो मैंने हिंदी पे ही ज्यादा फोकस किया कि इसमें ज्यादा आ जाए बहुत उसमें। बढ़िया। और छत्तीसगढ़ी में अगर 35-30 भी आ जाते हैं तो काफी है। काफी। और एक एज था कि सर इंग्लिश इंग्लिश में थोड़ा सा एज मिल सकता है। तो जी। इंग्लिश के लिए सर मैंने कोई पढ़ाई तो की नहीं। आखिरी में मैंने कुछ कुछ चीजें, आइडियम्स, फ्रेजेस, ये सारी चीजें मैंने देखी। बाकी चीजें तो सर वहीं जाके लगा कि जो होगा वो होगा। अब वो तो सर, बहुत और बढ़िया। इस वजह से जितना भी मैंने किया सर, मार्क्स मैंने सोचा था कि लैंग्वेज जो है सर वो रैंक का डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि हम नहीं करते लेकिन लोग 150 लाते हैं इसमें। लैंग्वेज में काफी ज्यादा लोग लाते हैं। जो पुराने दिग्गज खिलाड़ी हैं, जो बहुत पहले से खेल रहे हैं इस गेम में, वो उनको सर 150 लाना ही है। वो 140 लाते हैं मिनिमम लोग यहाँ पे। और सर 120 तो एवरेज होता है। तो सर मेरे भी काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं है, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छे थे। 116 मार्क्स आए मेरे सर, वो भी काफी अच्छे थे। तो और सर बात की जाए तो पेपर 2 की, पेपर 2 होता है सर ऐसे ऐसे कि मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि सर आपने प्रिपरेशन जो नहीं की नितिन जी, उसमें आपके 145 मार्क्स हैं। सर उसमें प्रिपरेशन मैंने बिल्कुल भी नहीं की सर। मैंने 2-3 जी। ऐसे लिखे थे, ऐसे ही बस लिखे थे, वो भी प्रीवियस ईयर के आए हुए सवाल। सर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, तो सर वहां पे मैंने बहुत ऐसे लिखे थे। और सर एक एडवांटेज मिला कि जैसे हम यूपीएससी में लिखते हैं तो सर 11 से 12 पेज ऐसे लिखना होता है। और यहाँ जब मैंने टेस्ट सीरीज में देखा कि यहाँ 3 पेज ही दे रहे हैं, मेरा ऐसे नहीं कंप्लीट हो पाता था सर। मतलब मैं कंक्लूड नहीं कर पाता था। लेकिन बिल्कुल। सर यूपीएससी का काफी फायदा मिला मुझे ऐसे में कि जैसे बहुत सारे टॉपिक्स थे जो कि काफी ज्यादा रिलेवेंट, जो कि हम करंट अफेयर्स में वहां पढ़ते हैं। जैसे मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट आया, एलिफेंट कन्फ्लिक्ट जो होता है, उस पे सवाल आया एक ऐसे पे। दूसरा साइबर साइबर फ्रॉड्स के बारे में सवाल आया। तीसरा एक चीज मैंने पढ़ी थी सर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो इस पे फैक्चुअल डेटा था मेरे पास, लेकिन उसके अलावा उसमें उन्होंने पूछे कि जी। इससे क्या इम्पैक्ट होगा, उसके क्या गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, फार्मर्स के क्या बेनिफिट्स हैं। तो सर इन सब चीजों में अपनी इनोवेशन ही काम आती है सर, कि कितने अच्छे ऐसे की सर। खास बात ये है कि आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको कैसा लिखना है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। जैसे मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट था, तो जी। उसमें कोई बताएगा नहीं कि क्या लिखना है। उसमें मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कॉजेज होने चाहिए कि क्यों होते हैं। उसके बाद इम्पैक्ट होता है कि उससे क्या ह्यूमन प्रॉपर्टी लॉस होता है, लाइफ का लॉस होता है, एलिफेंट का लॉस होता है। तो उससे बहुत सारी चीजें, जी। हमें क्या करना चाहिए एक्चुअल में जी। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है करने के लिए। फिर कंक्लूड करना होता है सर, किसी भी पॉजिटिव नोट से कंक्लूड करना होता है। तो सर ऐसे में तो यही होता है कि आप जितने ज्यादा डायमेंशंस खोल पाए, जितने ज्यादा डायमेंशन आप खोल पाएंगे उतना ज्यादा एनरिच। मैं साइबर फ्रॉड के बारे में जो ऐसे आया था उसकी बात कर रहा जी। था। जी। तो सर साइबर फ्रॉड जो है, मैंने ऐसे स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले तो सर मैंने जितने भी ऐसे किए ना उन सबको स्टार्ट किया था सर न्यूज हेडलाइन से। वो जरूरी नहीं है आपको याद रहे चाहे नहीं रहे, आप सिर्फ ये लिख सकते हैं, रिसेंटली इन न्यूज वी हर्ड अबाउट दिस, न्यूज अबाउट द रिसेंट ऑनलाइन फ्रॉड। चाहे जितने भी डेटा हैक होते हैं, गवर्नमेंट डेटा हैक होते हैं, एसबीआई के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जो डेटा हैक होते हैं लोगों के, तो सर मैंने इंट्रोड्यूस ऐसे किया था। उसके बाद सर हमें डायमेंशंस खोलने होते हैं कि साइबर फ्रॉड एक्चुअल में है क्या। तो साइबर फ्रॉड की डेफिनेशन देके, साइबर फ्रॉड के एक्चुअल में कितने डायमेंशंस हैं, कितने डायमेंशंस में साइबर फ्रॉड होते हैं। जैसे साइबर क्राइम में साइबर टेररिज्म हो गए, साइबर बुलिंग हो गई। तो इन टाइप की चीजों को, डायमेंशंस को ऐड करना होता है। फिर उसके बाद सर कुछ रीसेंट एग्जांपल्स देने होते हैं। फिर सर इसी तरीके से बहुत सारे डायमेंशंस ऐड करने होते हैं, उनके कारण बताते हैं कि साइबर फ्रॉड क्यों होते हैं, साइबर फ्रॉड के इम्पैक्ट क्या होते हैं, बिल्कुल। साइबर फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है। और हमें एक्चुअल में वे फॉरवर्ड में, कंक्लूजन में सर हमेशा हम वे फॉरवर्ड सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए साइबर टेररिज्म या फिर साइबर फ्रॉड जो भी है, इन
सब चीज, कोई भी क्वेश्चन हो सर, आखिरी में वे फॉरवर्ड, या फिर मैंने ये चीज समझी है, मेरे इतने अच्छे मार्क्स हैं ऐसे में, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमेशा जो ऐसे का कंक्लूजन होता है, चाहे किसी भी आंसर का कंक्लूजन होता है, हमेशा एंड हमेशा पॉजिटिव नोट से ही करना चाहिए। उसका काफी अच्छा एक ऑप्टिमिज्म आपके उसमें दिखता है कि आप हो सकता है अच्छी चीजें करने की कोशिश करें, जो भी चीजें हैं। तो सर आंसर हो चाहे ऐसे हो, उसका एंड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। चाहे आप ऐसे में पहले क्रिटिसिज्म लिखे हो, अच्छी बात है, लेकिन एंड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सर लिखने के बहुत तरीके होते हैं, हर किसी का अपना तरीका होता है। और इसमें सर छत्तीसगढ़ में एक इम्पॉर्टेंट चीज ऐसे में ये है कि सर एक गवर्नमेंट स्कीम से ऐसे पक्का है, आना ही है एक गवर्नमेंट स्कीम से ऐसे। तो सर उसके हिसाब से प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर हम प्रीवियस ईयर के सवाल देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि स्कीम से ऐसे एक आएगा, दो छत्तीसगढ़ के ऐसे हैं तो एक स्कीम से ऐसे आएगा, और एक बिल्कुल सोशल इश्यूज से ऐसे आएगा, जैसे कि बिल्कुल। प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन छत्तीसगढ़, जी प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल्स इन छत्तीसगढ़, जी प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन छत्तीसगढ़। तो सर ये प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं। इन जी। इन सब पे हमें ऐसे का एक फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए कि हम कैसे कैसे डायमेंशन ऐड कर सकते हैं इन सब चीजों में। सर ऐसे की कोई खास प्रिपरेशन होती नहीं है, वैसे यूपीएससी ने काफी हेल्प की मेरी प्रिपरेशन में। लेकिन सर अगर प्रिपरेशन करना ही है तो हम कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स हैं जो एक्चुअल में छत्तीसगढ़ की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं पे ऐसे आ सकते हैं। हम यही ऑप्टिमिज्म में रह के चीजों कर सकते हैं। और सर ऐसे के लिए इतना ही किया मैंने तो। और चीजों को हाईलाइट करना, जो भी जी इंपॉर्टेंट चीजें उनको अंडरलाइन करना, जी ये भी चीजें सर काफी मैटर करती हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे में भी 5 पेज दिए हुए थे एक ऐसे लिखने के लिए। जी जी तो उसमें काफी मैटर करता है कि आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे से चीजों को प्रेजेंट कर पा रहे हो। आप एक पैरा लिख रहे हो, उसके बाद जो सेकंड पैरा है वो कंटिन्यूटी है कि नहीं, जी फ्लो में चल रहा है कि नहीं सर। क्योंकि हम भी अगर आर्टिकल पढ़ते हैं न्यूज में, कोई भी जी एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, तो जी। हम ये देखते हैं कि एक पैरा से अगर हम दूसरे पैरा में स्विच करते हैं तो काफी कंटिन्यूटी रहती है, हमको ये नहीं लगता है कि अपन ने स्विच कर दिया। तो सर थोड़ा सा कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ता है, जिससे पढ़ने वाले को भी काफी अच्छा लगता है। बहुत इसमें भी तो बहुत सर होंगे कि काफी अच्छे नंबर हैं। बहुत बढ़िया। नितिन जी, बड़ा अच्छा आपने बताया। और ऐसे के बारे में मेरा मन तो इतना कर रहा है कि मैं आपके कोई ऐसे देखूं कि आपने कैसे लिखा, इतने सुंदर तरीके से सर आपने बताया, बिल्कुल यहाँ तक कि। बिल्कुल। और मैं दोस्तों आपको बताना भी चाहूंगा, जब मैंने नितिन जी से, हमारी टीम ने बात की और नितिन जी से रिक्वेस्ट की कि अपने नोट्स आप दिखाइए, तो मतलब बहुत कम एस्पिरेंट्स के नोट्स ऐसे देखने को मिलते हैं। जब नितिन जी ने वो फोटो भेजी तो हमारी टीम के द्वारा जब पीपीटी बनाई गई उनकी, तो उन्होंने मुझे भेजी, मैं खुद भी प्रभावित हुआ कि कितने सुंदर तरीके से आप देखिएगा इनके नोट्स। तो जब आप इनके नोट्स से ऐसे तैयार करेंगे, अब देखिए कितने सुंदर तरीके से नोट्स बने हुए हैं, कलरफुल है। लेकिन कलरफुल में आप देखिएगा कि दो दो कलर का यूज किया हुआ है। तो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं भी स्टूडेंट था तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता था उसको मैं एक अलग कलर से करता था, जो कम इंपोर्टेंट होता था उसको अलग कलर से, बाकी जनरल। तो मैं जहां तक समझ रहा हूँ, शायद नितिन जी ने कुछ ऐसे ही नोट्स बनाए थे, कलर जो अलग अलग यूज करने का। क्या रीजन था, थोड़ा सा पहले ये यस पूछूंगा, सर। क्योंकि नोट्स में चर्चा तो बहुत लंबी होगी। पहले कलर आपने अलग अलग बनाया हुआ है, इसका क्या रीजन था? सर वो कुछ रीजन नहीं है, वो मैंने ब्लैक ब्लैक पेन से ही लिखा है। वो ओके जितने अलग कलर है उतने टाइम का रिवीजन है वो। हर ओके। बार जितने बार रिवीजन होता था तो कलर ही अलग में चूज कर लेता था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी कि आपका रिवीजन के लिए आपने दिखाया। लेकिन जब मैं स्टूडेंट था तो मैं तो कलर का यूज ज्यादा करता था कि भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कम नहीं सर, वो इंपोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ही हाईलाइट करता मैं हर बार, जी लेकिन हर बार कलर अलग यूज कर देता था मैं। ओके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मुझे तो इतनी जिज्ञासा हो रही है कि मैं इस नोट से लंबी चर्चा आपसे करूं, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि आज दिवाली का दिन है, तो व्यवस्थाएं दोनों की हैं, परिवार के साथ भी समय देना होता है। तो इतना ज्यादा सुंदर देख के मतलब मैं खुद क्यूरियोसिटी हुई, क्योंकि जब मैं खुद स्टूडेंट था तो मैं भी इतना तो नहीं कर पाया था, इतना अच्छे नोट्स तो नहीं बना पाया था, लेकिन काफी हद तक मैं भी कुछ ऐसे ही करता क्रिएटिव तरीके से, चीजें सुंदर दिखाई दें। दोस्तों फिलोसफी का आप देखिएगा, कर्म योगा आप देखिएगा कितना सुंदर तरीके से। और जब आपको नितिन जी ये बताएंगे तो कितने इंटरेस्टिंग लगेगा, गीता के बारे में बताएंगे। तो मुझे तो लग रहा है कि बड़ा आनंद आने वाला है इस नोट्स को लेकर। और अभी जब मैं ऐसे की बात कर रहा था, तो ऐसे सोशल इशू की आपने बात की, योजना क्वेश्चन आने ही आना है, आपने ऐसे को कैसे डील किया, तो ये भी मुझे लग रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जिसको हम लोग जब नोट्स के थ्रू चर्चा करेंगे
तो बड़ा अच्छा होने वाला है। तो नितिन जी, मैं अपनी ओर से भी, क्योंकि मेरी खुद क्यूरियोसिटी हो गई, मेरी खुद जिज्ञासा हो गई है, और तभी सभी एस्पिरेंट्स की ओर से मुझे पता है कि आपका वीडियो देखने के बाद सबकी इच्छा होगी कि सर प्लीज नितिन जी का आप नोट्स के थ्रू भी एक वीडियो बनवाइए। तो मैं सभी एस्पिरेंट्स की ओर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप समय दे दोबारा, और हम इसको पूरा डिटेल से करें एक बार इस वीडियो को। और ठीक है सर। चलिए दोस्तों, स्वीकृति मिल गई नितिन जी की, ये बहुत बड़ी बात है, और सहज स्वीकृति है, कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, एकदम सामाजिक सौहार्द के लिए एकदम कार्य करने के लिए तैयार, कि मेरा कोई सोशल कंट्रीब्यूशन हो। नितिन जी, मैं एक जानकारी आपको दे दूं, क्योंकि मेरा मन ये कर रहा है, हमने भी एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और मेंटरशिप यस प्रोग्राम सर। में क्या करते हैं कि सीधा आपको स्टूडेंट से रूबरू करवाते हैं, कि जैसे अभी तो यस मैं सर। आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, जैसे आपने खुद सेल्फ स्टडी से किया, कोई कोचिंग नहीं किया, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं, कोई गाँव में रह रहे हो, गर्ल्स भी बहुत सारी हैं जो यस नहीं सर। आ पाती, तो उनके लिए थोड़ा सा हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम चलाए हैं। तो उसके लिए समय निकालेंगे ताकि एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा लाभ आपसे हो सके। यस सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा, उसमें मेरे से जितना हो पाएगा मैं बिल्कुल भी हेल्प करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आज का सेशन तो हम इतना ही रख पाएंगे, क्योंकि आगे पूरी चर्चा जो है वो नोट्स पर होने वाली है। तो यानी कि पेपर 1 से लेके पेपर 1 और 2 तो हमने कर ही लिया, लेकिन पेपर 2 का ऐसे का भी पूरा हम लोग नोट्स दिखा के, कि नितिन जी अपना नोट्स देंगे तो उसको दिखाकर पूरा एक अच्छे डील करेंगे कैसे आपको लिखना चाहिए, क्योंकि आपको सुनने में लग रहा होगा कितना इंटरेस्टिंग ऐसे होने वाला है। और बाकी जो 3, 4, 5, 7 पेपर है, क्योंकि मैं ऐसे में इसलिए भी कह रहा हूँ दोस्तों कि 145 मार्क्स ऐसे में लाना। और देखिए नितिन जी ने कहा मैंने एक भी ऐसे नहीं लिखा था, हाँ यूपीएससी में लिखा था, लेकिन यूपीएससी का मैं जानता हूँ कि साइज कितना होता है, जैसा नितिन जी ने कहा 10-11 पेज लिखना होता है, और यहाँ पर 3 पेज। तो हम ये कह सकते हैं यूपीएससी का एक तरीके से उतना तो काम नहीं है, क्योंकि वहां तो बहुत लंबा होता था, कहा भी खुद कि वहां पे मेरे नहीं पास सर, एक चीज काम आ गई, सॉरी सर हाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, एक चीज जी, काम आ गई कि यहाँ मेन एग्जाम में ना 3 की बजाय 5 पेज मिल गए मुझे। बहुत बढ़िया। मतलब सबके सबके लिए 5 पेज थे वो, तो वो थोड़ा एडवांटेजियस हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसको कैसे मैनेज किया तो ये भी हम जानेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो नितिन जी, आपने समय दिया, और आज के दिन मैं फिर कहूंगा कि दिवाली के दिन समय निकालना ये बहुत बड़ी बात थी, आपके लिए और मेरे दोनों के लिए हम कहेंगे, और टीम के लिए जो जुड़ी हुई है सब साथ में। तो सभी का बहुत धन्यवाद। और नितिन जी, आप दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पूरे परिवार को भी। और हम फिर करते हैं, फिर 2 सेशन में बात करेंगे। और आपका बहुत ओके बहुत सर, धन्यवाद सर समय आपको देने भी के लिए। हैप्पी दिवाली। आपको भी दीपावली की सर आपको शुभकामनाएं, भी, और और सभी। आपके पूरे डायलॉग मंच को हैप्पी दिवाली। और मैं नितिन जी की ओर से आप सभी एस्पिरेंट्स को भी दे रहा हूँ, और सभी व्यूअर्स को भी हैप्पी यस। दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस एक मैं लास्ट विशेष कर दे रहा हूँ दिवाली के दिन, कि आप नेक्स्ट बार जब हम लोग मिलें, अभी तो हम सीजीपीएससी के 2-3 सेशन करेंगे, लेकिन अगली बार मेरी इच्छा है कि मैं आईएएस के साथ भी अपना एक इंटरव्यू करूं, और नितिन सर तिवारी जी को बिल्कुल, हम मैं आईएएस पूरी के रूप में। कोशिश करूंगा अब मैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।